नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 33 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर, मेरा अपना काम है, जिम है, मैं जिम चलाता हूँ, बाकी पार्टनरशिप में है। आगे पार्टनरशिप कब तक चलेगी? अपना काम करना चाहता हूँ, शादी कब तक होगी? एक अफेयर है, उसमें दिक्कत आ रही है, क्या उससे शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कितना पैसा कमाऊंगा, ये सब जानना चाहते हैं। अब हाथ क्या कहता है? देखो, यहाँ पर ये पिक्चर दो टुकड़ों में बटी है। क्यों? क्योंकि ये वाली पिक्चर यहाँ से तो क्लियर है, यहाँ से तो क्लियर है, ठीक है, लेकिन पीछे से क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, तो अब दूसरी फोटोग्राफ में चलते हैं। देखो, पहले एक ये रेखा टच है, पीछे से ये रेखा टच है, ये सब फैमिली के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, एक ये और इन्हीं रेखाओं के साथ ये रेखा यहाँ आकर टच है और ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल बना है। अब 17 साल के बाद ये कोई अपना काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेखा इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहीं आकर ख़त्म हो रही है और ये रेखा आगे जा रही है। इट मीन्स यहाँ से ये जॉब करेंगे 17 साल से। अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया, ये प्रॉब्लम बता दी कि भैया 8 9 9 10 साल से प्रॉब्लम शुरू हो रही थी, 14 से 16 में फैमिली की थोड़ी कम हुई, लेकिन 17 में आपने कोई एफर्ट्स करे और उसकी टेंशन आपको लाइफ में लग गई। ये वो रेखाएं हैं। अब दूसरी फोटोग्राफ पे चलते हैं। ऐसे हाथों को पकड़ना कैसे है? ठीक है, सबसे पहले ये एक टुकड़ा पकड़ लो, ये टुकड़ा पकड़ लो और बीच में ये देखो एक यव का निशान पड़ा है, इसे समझ लो। बीच में ये यव के निशान हृदय रेखा के सामने पड़े हैं, ये एक यव का निशान हृदय रेखा पे पड़ा है। ठीक है, नीचे ट्रायंगल बना है। अरे वाह, इनके हाथ में कैसे फॉर्मेशन है? इससे क्या मतलब है? अब समझते हैं। देखो, हमने कहा 17 से ये अपना काम करेंगे। मैंने इनको यहाँ पर कहा कि 17 से लेकर आप 20वें साल तक अपनी जॉब को छोड़ दोगे। ये रेखा मुड़ी हुई थी ना, ये मुड़ी हुई है, तो ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा आगे जाकर ये 20वें साल पर टच हो रही है, मुड़ गई, तो ये यहाँ पर इनका माइंड चेंज हो गया। ये देखो, ठीक है। अब एक रेखा ने इंटरसेक्ट करके यहाँ काटा और ये एक 21वें साल की रेखा यहाँ पर आई। ये जब भी रेखाएं यहाँ से निकलती हैं, मैं हमेशा कहता हूँ भाई बहन भाई बहन भाई बहन, यानी इट में कुछ ना कुछ है। वर्ड बोला था, यहीं से पकड़ा था, कुछ डिस्प्यूट होगा, इनकी कोई लैंड से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि ये रेखा को पकड़ा था कि कुछ ना कुछ पीछे जा रही हैं, फादर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब इस रेखा ने क्या करवाया? कोई घर की एक्टिविटीज़ करवाई। ठीक है, यहाँ एक ट्रायंगल बना था ना, इसके कारण यानी घर पर कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी भी चलेंगी, लेकिन 20 तक ये डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे और 20 से 21 साल एक गैप पीरियड रहेगा। ये यव का निशान पूरा बना था लेकिन ट्रायंगल बना हुआ था, यानी यही इंडिकेशन कर रहा है कि कुछ ना कुछ इसके बाद इनकी लाइफ में होगा, सही होगा। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक, तो मैंने कह दिया 20 जो जॉब छोड़ोगे, 21 में ये खाली यव का निशान बैठा हुआ है। ठीक है, पहले एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है, ये 20 पर ख़त्म हो गया, 20 से 21 पर ये आया, नीचे ट्रायंगल। इट मीन्स घर के लिए अच्छा है, बहन की शादी। ठीक, एनीवे, अब 22वें साल से ये जैसे ही ख़त्म होगा, ये जो टुकड़ा था ये यहाँ से शुरू हो चुका था। ठीक है, ये जॉब करेंगे। आ गई समझ? जी। अब ये 23, सॉरी, ये 23 यानी कुछ डिस्टरबेंस शुरू हो चुकी थी 23 से ही जॉब में। ठीक है, फिर मैंने कहा 24, ये देखो इसका कंसर्न एक एक बॉक्स बनाकर यहाँ बनाया हुआ है, 24। मैंने कहा 24 में अब इस रेखा को मैं सीधा कर रहा हूँ। देखो, इस रेखा को मैं सीधा करूँगा, 24 वाली को।
ये क्या कर रही है रेखा? कोई लड़की मिली थी? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर 25 पर आकर वो भी छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दी। जी 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 जी, ये रही। आगे समझ। और यहाँ से जब भी रेखा शुरू होती है, अब ये 26वां साल है। अब क्या है, अब समझते हैं। इस रेखा को 26वें साल वाली रेखा को जरा नीचे उतार देता हूँ। ये इस वाली रेखा को नीचे उतार देता हूँ। ये 25 और ये 26। जब भी कोई यहाँ से रेखा शुरू की, जब कोई काम होता है तो कोई काम करता है आदमी। तो सर मैं एक जिम यहाँ पर, समझ रहना, ये एक क्या है, ये क्या चीज़ है सर? ये जो है ना, एक एक है तो डिस्टरबेंस, पर लेकिन फिर भी अब ये डिस्टरबेंस किस चीज़ की है, किस चीज़ की है? इट मीन्स कोई घर पर बीमार होना चाहिए। घर पर बीमार के लिए कहाँ से देखा जाता है? इस वाली रेखा को देखता है। अरे सर जी, क्या आपके घर पे कोई बीमार चल रहा था? कोई बीमार चल रहा था? जी जी जी, बीमार चल रहा था। ठीक है, अभी बताएंगे कब से कब तक। पहले आगे जरा 25 साल तक एक चीज़ देखी थी, वो भी समझ लेते हैं। ये 26 है ना, इससे पहले ये रेखा यहाँ पर टच हो रही है 25। ये एक चिन्ह था। सर कोई बीमार पड़ा था? हाँ पिताजी। तो क्या पिताजी ये पहले से बीमार चल रहे थे? जी। ठीक, आ गई समझ? जी। अच्छा, ये से समझ आई? जी आई। अब जरा एक एक रेखा और पड़ी है, एक और रखी है 25 से पहले की। जरा जहाँ 23 ये बोला था ना, और 24 बोला था। अब 24 में ये तैयारी भी कुछ कर रहे थे। मैंने कहा एक 24 में तैयारी करी है इन्होंने कोई किसी चीज़ की, और एक इन्होंने 28 पे भी करी है। ठीक है, वो भी बताऊंगा। तो पहले तो हम 26 का पहुंच गए। ठीक है, ये 27 और ये रेखा 28। ठीक है, ये चीज़ समझ आई कि 24 में भी और 28 में भी ये रेखा फिर आगे सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, कुछ तैयारी करी होगी। अब 28वें साल पर यह रेखा कुछ मुड़कर चल रही है, और यहाँ पर एक रेखा ऐसे गई। ठीक है, यानी एक स्ट्रेंथ बना दी तरक्की की। बनाई बनाई सर 28, 29, 30 यहाँ कोई बाइंग करी होगी। 28, 29, 30 बाइंग करी होगी। हाँ, वो मैंने अपनी बाइक ली थी। ठीक है, चलो कुछ नहीं होता। अब समझना, मैं एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड क्यों लिख रहा हूँ कि जो काम आप 26 से करा है वो एक्सटेंड करोगे आप काम को। देखो, ये रेखा यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ आकर रुकी, ये तरक्की के साइन के साथ, और ये इसके साथ। ये भी जिम था, यहाँ पार्टनरशिप में जिम करा। तो मैंने कहा 29 में कोई पार्टनर मिला जी? वो हाँ, जिम में ही मिला था सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मिला था। ये 30वां साल है। ये रेखा 30 और 31 की, इसी के पीछे एक यव का निशान आया। ये यव किस चीज का है? ये तो यहीं से तैयार हुआ है, ये तो यहीं से तैयार हुआ है। ये किस चीज का है? इसके बीच में ये डिस्टरबेंस, ये सब क्या डिस्टरबेंस है सर? 30 साल में कोई लड़की मिली जी, फ्रेंडशिप हुई, और जैसे ही फ्रेंडशिप हुई वैसे ही दिक्कतें बढ़ने लग गई, बहुत ज़बरदस्त जी, बढ़ने लग गई, बढ़ने लग गई। अब समझते हैं 30 और 31 को। ये रेखा नीचे उतरी है। ये रेखा नीचे उतरने के बाद आपको लग रहा है एक छोटा सा स्क्वायर बनाया हुआ है, एक पतली रेखा नीचे उतरी हुई है। उतरे 30 और 31 अलग कर दो, अलग कर दो 30 और 31 को। ठीक है, इट मीन्स यहां से कोई चीज़ शुरू करी है इन्होंने, पार्टनरशिप, जो कि 29 से शुरू हुई, 30-31 तक वो चीज़ें हो गई। और इसके बाद फिर अब तरक्की का साइन शुरू हो चुका है। ये तरक्की का साइन शुरू हो चुका है, और यहाँ पर फिर एक रेखा पीछे की तरफ जाकर यूं बनी है। सर बाइंग, सर जरा ये बताएंगे आप कि आपने
लगभग 31.5 से 32.5 साल के बीच में क्या चीज़ खरीदी है सर? बहुत चीज़ें खरीदी हैं, बहुत चीज़ें खरीदी, तरक्की का साइन और वो भी। अच्छा अच्छा सर, एक बात बताओ, ये 32वां साल जैसे ही आया था, ये है 32वां साल, ये रेखा इस पर टच है, यहां पर एक लड़की मिली थी, ठीक है। मैंने कहा इस पर कोई प्लस पॉइंट हुआ था क्योंकि इसे देख लिया था मैंने, तरक्की का साइन इसे देख लिया था। अब ये एक रेखा इसी के साथ टच होके आ रही है। ओहो, ओहो, ये अपना बिजनेस भी है, ये अलग से, और लड़की से रिलेटेड और शादी से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो अब मैंने कहा 32 में कोई पॉजिटिविटी मिली थी, हाँ उन लोगों ने कहा था शादी के लिए, ठीक। एनीवे, ये हो गया 32.5 साल का, जो रेखा मुड़ के गई है ना ऐसे करके, ठीक है। ये 33, ये 34, ये देख रहे हो, यहाँ से कोई एक, आप लगभग अगर काम शुरू करना चाहो, मैं थंब अप कर रहा हूँ, किया जा सकता है 33 33.5 साल के बाद, ये किया जा सकता है। कुछ दिक्कतें 34 साल तक रहेंगी जब तक ये चकोर बना है। चकोर बनने का मतलब क्या है? चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब वज्र कवच। तो लिखो आप और बताओ सर, कोई बात नहीं, काम शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आएगी झेल लोगे। अब चतुर्भुज को देखकर, यहाँ चतुर्भुज में दिक्कत है, दिक्कत तो है क्योंकि चतुर्भुज अच्छा नहीं बना हुआ, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, झेल लोगे भैया। 34 साल तक दिक्कत है स्टार्ट करना, और इधर तक ही आपकी शादी तक की दिक्कतें हैं बस। और अगर ये रेखा इसके इन तरक्की की रेखाओं के साथ अगर ये टच है, तो इट मीन्स आपकी उनसे शादी होगी। ये तो मैं देख रहा हूं, देखो ऐसे हाथों में ऐसे भी पड़ा जाता है। यहां तक समझ आ गई? अब लिखा कोई बात नहीं, दिक्कत होती है, बिजनेस शुरू करो। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो एक रेखा आगे ऐसे घूमती हुई देख रहा हूँ। यार ये तो विदेश की तरफ जो है इंडिकेशंस कर रही हैं, यार ये बाहर की तरफ इंडिकेशन कर रही हैं। ये वी साइन बना है, तरक्की का साइन है। यार इनके तो लाइफ में ना बाहर का कंसर्न कैसे निकला? वो लड़की क्या बाहर की तरफ आपको अप्रोच करा था उसने? हाँ हाँ सर, वो बाहर उसका लिंक है, एंड देन वो कहती है बाहर ही सेट होना है, सो है सो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। एनीवे, अब यहां पर स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है। यहां पर आपने कोई काम शुरू करा तो ये पीछे से रेखा चलते आ रही है, ये यहां तक तो आपका पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं है, कैरी ऑन रखो, यहाँ तक रखो। इसे बढ़ाना है, आप बढ़ाकर अलग होना है, आराम से अलग हो सकते हो। वैसे में 34वां साल निकल जाओ तो कोई दिक्कत है नहीं, मेरे हिसाब से तो आगे दिक्कत आएगी नहीं। ये बस यहीं है तक की दिक्कत है, इसके बाद तो ये फिर आपका वही वाला काम शुरू हो जाएगा। अब आती है बात इन रेखाओं की, ये और ये तो तरक्की का साइन है, तो मैंने लिख दिया जी 3637 गुड आपकी लाइफ में है, और ये आपको लाइफ में तरक्की भी कराएंगे। और बाहर के लिए अगर दूसरी स्टेट में जाना हो या समथिंग, बाहर के लिए भी 3637 गुड है आपकी लाइफ में। ये चीज़ समझ आई? अब जरा इससे आगे समझ लेते हैं। एक ये वाली रेखा सीधी आकर एक छोटा सा स्क्वायर, एक छोटा सा स्क्वायर, दो स्क्वायर बना के बैठी है। तो मैं क्या कहूँगा, एक ये और एक ये वाले पॉइंट को क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा 38 और 39। यहाँ पर आपको बोलूँगा 39 पॉइंट समथिंग से लेकर आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा, ये जो टाइम पीरियड है ये डिस्टर्बेंस है, लेकिन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऊपर चतुर्भुज है, आगे बढ़ो। वो भी आगे भी बढ़ा दिया जी, 40.5 साल तक इनकी लाइफ में बता दिया गुड, ठीक। अब एक साइन और देख लेते हैं, वो है ये, यहां दिखाता हूं, ये देखो,
ये एक यूं बना है, इसके नीचे यूं बनी है एक रेखा बनी। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में गुड टाइम तो है आपका, लेकिन फैमिली में कोई डिस्टरबेंस आएगी। इसका मतलब ये तो मे बी आपकी शादी हो चुकी है, थोड़ी बहुत दिक्कत शुरू हो सकती है, इसलिए 38-39 गुड है, पैसों के लिए गुड है, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस हो सकती है। ये चीज़ समझ आई जी? आई। फिर इन 2 डॉट्स के बारे में मैंने बता दिया, इनका क्या मतलब है। काम को बढ़ाओगे लेकिन थोड़ी सी टेंशन आएगी, दिक्कत आएगी, कोई नहीं, बढ़ाओ बढ़ाओ, डिस्टरबेंस है, बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब हम चलते हैं इस रेखा पर। यहाँ पर ये 43वां साल आ रहा है। ये 43वें साल पर मैंने कह दिया इसका लिंक इनके साथ जुड़ा हुआ है। इट मीन्स अगर आपने जो बिजनेस 34 से शुरू करोगे, देखो ये रेखा यहाँ से ही शुरू हो रही है, 33.5 और 34 से शुरू हो रही है। ये पतली सी रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक चलिए चलिए चलिए, तो 43 साल तक उसका लिंक है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इस काम को बढ़ाते हुए आप क्या कर रहे हो, 43 से लेकर 46 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देखो यहां बॉक्स बन रहे हैं, ये बॉक्स बन रहे हैं, और इसके बाद ये दूसरे बॉक्स बन रहे हैं, ऐसे करके ऐसे बन रहे हैं। तो 43 से 46 गुड टाइम इन्वेस्टमेंट का, और 47 से 50 साल ये भी गुड टाइम रहेगा। लेकिन ये समथिंग मैं यहाँ पर जो टाइम पीरियड कह रहा हूँ ना, ये मे भी कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर मैं इसे ओके कर रहा हूँ। तो ये 47 से 50 साल वो हो गया। ठीक है, अब इसके आगे एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर एक ये चिन्ह है, ये एक हेल्थ के लिए है। हेल्थ 51-52 में खराब, लेकिन पैसा है उसकी कोई दिक्कत नहीं 51-52 में। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर साइन 1 2 3। अब देखना, ये रेखा अलग और ये रेखा अलग, मैंने कह दिया यहां तक अलग हो जाओगे। अब 53 से 55-56 तक तो ये घर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, और उसके बाद ये वाला टाइम 57 से लेकर ये, लेकिन यहां तक ये सारी रेखाएं 62 साल तक ये क्या कह रही हैं, अलग होना। अब मैंने इनसे यही बात पूछी थी कि भैया कोई भाई है क्या? नहीं। बहन है? हाँ। कोई कोई आपकी प्रॉपर्टी पिताजी से रिलेटेड, या बहन के साथ कोई, उनके जीजा के साथ कोई काम? नहीं जी, पिताजी का जो है अपने भाइयों के साथ कोई एक प्रॉपर्टी है, वो तो सच। मैंने कहा नहीं नहीं, उसका लाभ आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि 57 से 62 साल अलग। ये देख लो, अलग होने की चिन्ह, ये लो, ये अलग होने के चिन्ह। ठीक है, तो आपकी लाइफ में तो मैंने यहां पर देख लिया कि कमाई का सिलसिला अभी भी चालू है भैया, 67 तक कमाई का सिलसिला चालू है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड के बाद ये जो टूटी हुई रेखाएं चल रही हैं, ये जो एक डिस्टरबेंस चल रही है, ये आपको बीमार कर देगी। यानी 67 से 71 का जो टाइम पीरियड है, ये आपको तंग कर सकता है यहां तक, तो वो आपकी बीमारी की रेखा है। और 67 तक मैंने देखा है आप कमाई करते हुए चल रहे हो। बच्चे भी हैं भैया, प्रॉपर्टी भी है भैया, मकान भी है, बिजनेस भी है, बाहर विदेश भी है, आप भी कमाओगे, आपकी पत्नी भी कमाएगी, और क्या चाहिए। आप एक ही प्रोफेशन में जुड़ रहे हो, वो है आपका जिम। छोड़ना मत, दिक्कत आएगी लेकिन छोड़ना मत, आपने कमाना है, आपने कमाना है। ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं, आप ये खुद देखो इन रेखाओं को। ये रेखा का कंसर्न इनके साथ टच है या नहीं है? है भैया। मैं और क्या कह रहा हूँ, वो यात्रा रेखा बनी है। क्या आपको लगता है जो पाम रीडर, जो तुक्के के पाम रीडर, एक ट्रायंगल बना है, पैसा होगा, आप इनको अहमियत देते हो? मैं ये भी देख रहा हूँ, ये भी बना है। अब मुद्दा आता है कि जो
34वां साल मैंने शादी के लिए बोला है, एक्चुअल में तो शादी की रेखा आपकी 36 साल तक है, लेकिन 34 तक दिक्कतें हैं उस फीमेल के साथ जिसके साथ आपका रिलेशन है। वहाँ पर 34 साल तक होने में दिक्कत आ सकती है, और वहाँ 34 तक अगर कोई काम शुरू करते हो 33.5 34 में, उसमें भी दिक्कत आएगी। इसलिए ये टाइम ही ऐसा है, उसके बाद सारी पटरी में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो वो मैं बता चुका हूँ। आगे समझ, तो ऐसे अगर हाथ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा इनकी लाइफ में लिखा क्या है। मैं तो एक एक चीज़ को पकड़ लेता हूँ। मैंने यही समझ लिया था, नहीं यार ये रेखाएं पतली सी इस तरफ से जा रही हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कुछ ना कुछ इनके फादर से रिलेटेड चीज़ें होंगी या कोई भाई होगा, ये समथिंग अलग होने की कुछ फॉर्मेशंस हैं। वो तो समझ आ जाता है हाथ को देखकर। आगे समझ, अब इतना हाथ क्लियर हाथ नहीं है, लेकिन आप लोग क्या कहोगे, कमाने में दिक्कत, ये वो एंड XYZ, लेकिन ऐसे नहीं करते। ठीक है, थोड़ा सा गुस्से को थोड़ा सा कम करना है, नेचर में थोड़ी सी जो जल्दबाजी है उसे कम करनी है, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है, गुस्सा भी जल्दी आता है, हाथ भी चौड़ा है। ठीक है, तो शुक्र आपका बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। याद रखना, ये जिसका डिस्टर्ब्ड होता है ना तो बीबी से बनती है, ना गर्लफ्रेंड से बनती है, ना फीमेल से बनती है, यानी आपका ससुराल पक्ष से भी नहीं बनेगी। इट मीन्स वहाँ दिक्कतें आएंगी आपको। तो वहाँ ध्यान रखना है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रखनी, थोड़ा सा संभल के चलना है। तो संभलने वाला टाइम आपका कौन सा था, लिख लें। अब आपको एक डायरी बनानी है। 34 तक दिक्कत शादी में, और बिजनेस शुरू किया जा सकता है 33.5 34 में, अलग आप काम किया जा सकता है। पार्टनरशिप में भी 34 साल तक दिक्कत आएगी, वैसे ये निकल जाएगा तो आगे आप पार्टनरशिप में कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद मैंने सही कहना शुरू कर दिया, शादी की रेखाएं भी, और उसके बाद आपकी 36 और 37, ये गुड टाइम पीरियड भी है, इसके बीच वाला भी गुड टाइम पीरियड है। इट मीन्स कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और लेकिन 38 39 में फैमिली से रिलेटेड भी, और आपकी लाइफ में यहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है इस टाइम पीरियड तक, तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी, क्योंकि फैमिली वाला मैटर आया हुआ है। और 39 साल 1 महीने से लेकर 40.5 साल पे यहाँ बिजनेस में दिक्कत, लेकिन लिखा है बड़े चलो, मैंने एक वर्ड लिखा अपनी डायरी में, कुछ नहीं होता बड़े चलो। ये लगभग 14 महीने 13 महीने का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। 39 साल 1 महीने से लेके 40 साल 5 महीने तक, और उसके बाद फिर आपका यहाँ से लेकर 43 साल तक उस बिज़नेस में आपको अगर पार्टनरशिप चलानी है या आपने अलग भी होकर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपने काम को फिर और बढ़ाने। लेकिन 43 साल में एक हेल्थ इशू भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट है, गुड टाइम है 43 से 46, और 47 से लेकर 50 साल में कोई कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये सही समय है। 51 52 में हेल्थ इशू, लेकिन पैसा है। और 53 से 55 पे घर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ जरूर होगी, यानी ये टाइम भी ठीक जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 57 से लेकर 62 साल, ये थोड़ा सा आपका पैसों के लिए ठीक है, थोड़ा सा पुश्तैनी चीज़ों में लाभ मिलेगा। और 67 तक आपका कमाई ठीक चल रही है, लेकिन यहाँ के बाद से आपकी हेल्थ बिल्कुल डाउन है। ठीक है, तो शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी बीमारियां देगा। और वो आपको ऊपर की एज में लिखा है तो ये नीचे की तरफ हुआ है, तो ऊपर की एज में देना बनता है इसका। ठीक है, और तो कोई ज़्यादा मेजर अगर कहूँ तो वो नहीं है, केवल आपको अपने नेचर में चेंज लाना है, और शादी के बाद थोड़ा सा डाइल्यूटेड रहना है, ठंडा रहना है, बस इतना कहना। और विदेश आप घूमोगे डेफिनेटली, ये रेखाएं बता रही हैं। बुध आपका अच्छा है, ठीक है, और आप इसी बिज़नेस में रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक, और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।